इंदौर की एक शांत रात थी। घड़ी की सुई रात के 11:48 पर थमने को थी। शहर के बाहरी हिस्से में एक पुराना मोहल्ला था, जहां रहती थी स्वर्णा त्रिवेदी, 18 साल की मासूम सी दिखने वाली लड़की। लेकिन अब उसकी मासूमियत बस कुछ दिनों की ही मेहमान थी। उस रात स्वर्णा काम से थोड़ी देर से लौटी थी। दरवाजा खोला, अंदर आई, लेकिन किसी ने ध्यान नहीं किया कि उसके पीछे कोई और भी आया था। अगली रात स्वर्णा जब सो रही थी तो रात के 12 बजे उसकी आंखें एक झटके में खुली। उसका चेहरा बिल्कुल भाव शून्य था। वो बिना कुछ बोले, बिना कुछ सोचे सीधा शीशे के सामने जाकर खड़ी हो गई और फिर मुस्कुराने लगी। एक ऐसी मुस्कुराहट जो किसी भी इंसान का मन दहला देती है। दिन में सब कुछ सामान्य था, लेकिन हर रात 12 बजे वही दोहराव होता था। उसके घर वालों को कुछ पता नहीं चला, जब तक कि एक रात उसके पापा की नींद नहीं खुल गई। उन्होंने देखा स्वर्णा हॉल में चुपचाप घूम रही थी। कभी फर्श को घूरती, कभी दीवारों पर अपने नाखूनों को घिसती। देखते ही देखते अचानक अपने पापा की आंखों के सामने से स्वर्णा गायब हो गई। घबराकर उन्होंने उसे पूरे घर में ढूंढा। अचानक कहीं से किसी बिल्ली की जोर जोर से चीखने की आवाज आने लगी और तभी उन्होंने ऊपर की सीढ़ियों पर एक ऐसा दृश्य देखा जिसने उनकी रूह तक को जमा दिया। उन्होंने देखा स्वर्णा ने एक बड़ी सी बिल्ली को अपने हाथों में दबोच रखा है और वह उसके कलेजे को नाखूनों से चीर रही है। देखते ही देखते दृश्य ने भयानक होने की सारी सीमाओं को तोड़ दिया। अब स्वर्णा उस बिल्ली का मांस खाने लगती है। उसके पापा के पैर कांपने लगे। फिर उसके पापा ने उसे तेज आवाज में उसका नाम लेकर पुकारा। स्वर्णा की आंख लाल सुर्ख हो रही थी और उसके मुंह में बिल्ली का कलेजा था। उस आवाज को सुनकर स्वर्णा छत की ओर भाग गई, लेकिन उसके पापा की इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वह उसके पीछे जा सकें। तभी स्वर्णा के पापा की तेज आवाज को सुनकर बाकी घर के सदस्य आ गए और उनसे पूछने लगे। स्वर्णा के पापा ने बड़ी सहमी आवाज में सारी घटना सुनाई। घर के लोग हक्के बक्के रह गए। अगले दिन स्वर्णा के पापा उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं, लेकिन डॉक्टर ने इसे नींद में चलने की बीमारी बता मजाक में टाल दिया। लेकिन अगले कुछ दिनों में हालात बद से बदतर हो गए। कभी स्वर्णा सारे कपड़े उतारकर पंखे से लटकने की कोशिश करती और कभी अपने शरीर पर छुरी से वार करती। इन हरकतों को देखकर उसके पापा उसे एक शहर के जाने माने साइकियाट्रिस्ट के पास ले गए। उसने स्वर्णा का चेकअप शुरू किया। उसे एक अंधेरे से भरे कमरे में ले जाया गया और उसके सामने एक धागे में एक छोटी सी घड़ी को टांगकर उसकी आंखों के सामने रख दिया और उससे कहा कि इस घड़ी को देखती रहो। अब स्वर्णा घड़ी के हिलने के साथ अपनी आंखें उस पर जमाए रखती और वैसे ही अपनी आंखें भी हिलाने लगती। परंतु कुछ वक्त बाद उसकी आंखें हिलना बंद हो गईं और वह उस साइकियाट्रिस्ट को घूर कर देखने लगी और उसकी आंखें फिर से लाल हो गईं। डॉक्टर ने उससे उसका नाम पूछा, पर पहली बार में उसका कोई उत्तर नहीं था। उसने फिर पूछा, लेकिन इस बार
वो बोली, परंतु वो स्वर्णा की आवाज़ नहीं थी। ऐसा लगा कि कई लोग मिलकर एक साथ बोल रहे हों, और वह बोले कि हम 6 हैं और इसको अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। इतनी बात कहकर स्वर्णा के अंदर के वो लोग जोर से चीखने लगे। वो साइकियाट्रिस्ट डरकर कमरे से बाहर आ गया और स्वर्णा के घर वालों को उसने जा बताया। उसने बताया कि स्वर्णा पर 6 शैतानों का साया है और वह उसे अपने साथ ले जाएंगे। अब उसे कोई नहीं बचा सकता। स्वर्णा के घर वाले डर गए और वह स्वर्णा को घर ले आए। उसके कभी ठीक न होने की सुनकर उन्होंने सारी उम्मीद त्याग दी और स्वर्णा के घर के लोगों ने उसे बेसमेंट के अंदर बड़ी बड़ी रस्सियों से बांध दिया। स्वर्णा रोज रात को बहुत तीव्र ध्वनि में चीखती क्योंकि उसे बहुत तेज भूख लगी थी। फिर अचानक एक दिन स्वर्णा अपनी असली आवाज में बोलने लगी। उसके पापा ने यह आवाज सुनी और सीधा बेसमेंट में चले आए। वहां जाकर स्वर्णा बोलती है कि पापा मैं ठीक हो गई, अब मुझ पर किसी का कोई साया नहीं है। ऐसा सुनकर उसके पिता ने खुश होकर उसकी सारी रस्सियां खोल दी। लेकिन अब स्वर्णा हंसना शुरू करती है, फिर से उन्हीं 6 लोगों की आवाज में। उन शैतानों ने स्वर्णा के पापा को षड्यंत्र में फंसाया और अपने आप को आजाद करवा लिया। वह शैतान बहुत क्रोधित हो गए। फिर उन्होंने स्वर्णा के पापा के सर को पकड़ा और उखाड़ दिया और फिर उनका मांस खाने लगे। उन शैतानों को इतनी भूख लगी थी कि स्वर्णा के घर के हर सदस्य को मारकर वो लोग खा गए और फिर वह घर के उसी शीशे के सामने जाकर अपने सारे कपड़े उतारकर वहां खड़ी हो गई। खून में सनी स्वर्णा शीशे में अपने आप को निहारने लगी और फिर अचानक उसने उसी शीशे के सामने अपने आप को आग लगा दी। इतनी बड़ी घटना घट जाने के बाद उस घर में अब कोई नहीं जाता। ज्यादा लोगों में डर फैले इसलिए इस घटना को वहीं दबा दिया। लेकिन वहाँ के लोग बताते हैं कि आज भी उस घर से आवाज़ें आती हैं और कहा जाता है कि उन 6 लोगों की आत्मा आज भी उस शीशे में कैद है और अगर कोई उस शीशे में अपने आप को देखेगा तो वो 6 शैतान उस इंसान पर हावी हो जाएंगे। तो दोस्तों, ऐसे ही डरावनी और रहस्यमयी कहानियों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक नई रहस्य और रोमांच से भरी एक नई खौफनाक कहानी के साथ। तब तक के लिए अलविदा।